जहाँ पर प्रभु का साक्षात दर्शन होता है वही प्रसाद होता है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। माता रुक्मिणी मैया बोली प्रसाद हमें ना मिलेगा, एक एक दाना जब सबको मिलेगा तभी ये सब में बटेगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने देखते देखते माता सुशीला को सर्वस्व दे दिया। इधर एक दिन महाराज सुदामा जी द्वारकाधीश के पास आए, सरकार मेरा मन तो नहीं कह रहा है आपको छोड़ करके जावे, पर अब हमें जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। मातरम पितरम वृद्धा भार्या साध्वी शिशुं सुतुं। हमारे भी धर्म पत्नी जी हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। पुत्र भी हैं, उनका भी लालन पालन करना भी एक धर्म है। सुदामा जी प्रभु के चरणों में प्रणाम किए और आ गए। जहाँ थी मेरी छोटी झुपड़िया कंचन महल खड़े। अरे यहाँ तो मेरी छोटी झुपड़ी थी, ये महल किसके हैं? पूछने लगे किसके हैं? आचार्य श्री सुदामा जी महाराज के हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही त्याग का, यही तपस्या का, यही संतोष का फल है। असंतुष्टा नष्टा। अगर ब्राह्मण विप्र संतोष कर लेना सर्वस्व प्राप्त कर सकता है, उसमें आज भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। पूछते पूछते जब माता सुशीला जी ने देखा ना हमारे पतिदेव आ गए हैं, स्वामी आ गए हैं, सुंदर सी थाली सजाई और लेकर के आ गई। आरती उतारने लगे। स्वामी ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तुम्मे न संशया। किं नाथो जगन्नाथ कस्य दुःखस्य कारणम्। अरे जो गोविंद के पास चला जाता है उसे दुख मिल सकता है। दुख तो देख करके उस भक्त को भाग जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा देवी ये धन आपको ही मुबारक हो, हम तो जा रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज के पास। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही बड़े ना भगवान आ गए। प्रेम से बोलो द्वारकाधीश की जय। भगवान ने कहा सुदामा जी हम चाहते हैं अब तुम कुछ दिन यहाँ सुदामापुरी में रहो, भगवान का आदेश मिलाना। सुदामा जी रुक गए और गोविंद से प्रार्थना करने लगे, सरकार हम आपके संग में ही रहना चाहते हैं, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में ओ मोहना, ओ मोहना, हम आपके संग में रहना चाहते हैं। प्रभु बोले कैसे रहोगे? भक्त गया तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। भगवान बोले हम बन जाएंगे, कैसे मिलोगे? भक्त गया Oh
कथा बन के आऊंगी और भागवत में मिले भागवत भगवान की आगे भगवान अहम भक्त पराधीन। पता है मैं भी किसी के आधीन हूँ, किसके? भक्तों के प्रिंस बोलो राधे राधे, संतों के प्रिंस बोलो राधे राधे, विप्रों के प्रिंस बोलो राधे राधे। विष जो है आपको ही नाश करता है, पर कभी भी ब्राह्मण का अपमान करते हैं, संत का अपमान करते हैं, ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, समूलम विनाश्यते, आपका समूल कुल ही सर्वनाश में गिर जाता है। प्रिंस बोलो गोविंद भगवान की। अपने पुत्रों को समझाते हैं, देखो सबसे बड़ा पुण्य पता है क्या है? वेद महापुराण सब यही गाते हैं, पुण्य एकम नहीं तू जा, पुण्य एक शास्त्र महापुराण कहते हैं। प्रिंस बोलो गोविंद भगवान की। रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमयत् चतुष्टयम्। सुंदर उपदेश देते हैं, जिसके पास रूप होता है ना बेटा, उसे कभी भी रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रिंस बोलो राधे राधे, और बड़ी ही सावधानी से चलना चाहिए। यौवन युवावस्था है ना, बड़ी ही सावधानी से चलना चाहिए, नहीं तो वो नरकगामी हो सकता है। प्रिंस बोलो राधे राधे। संपत्ति है ना, समय समय पर संतों के पास आना जाना बना रहे। क्यों? संपत्ति कहाँ पर व्यय करनी है, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। प्रिंस बोलो गोविंद भगवान की। महाराज मृग का उद्धार किया और इसी से अपने पुत्रों को सुंदर संदेश श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज ने दिया। प्रिंस बोलो गोविंद भगवान की जय। एक समय की बात है, मालाधारी कंठीधारी जटाधारी साधु संत सब आए और तपस्या में लीन हो गए। विश्वामित्रो सीता करणो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्र वसिष्ठो संतना। बड़े बड़े मालाधारी कंठीधारी जटाधारी साधु संत जन आए। संतों को देखा ना, ये बाल गोपाल सब महाराज सांब को
साड़ी पहना देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। साड़ी पहना करके संतों के सामने लेके गए, बताओ ना पुत्र होगा या पुत्री होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्र महापुराण कहते हैं कभी ये भूल मत करना, नहीं तो ऐसी दशा हमारी आपके भी हो सकती है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। कभी भी साधु संत के पास जाना, उनकी परीक्षा मत लेना। क्यों? गुरु जी रूठ गए ना, मित्र रूठ गए ना, संत रूठ गया ना, तो कोई बचाने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां आजाद शत्रवो शांता साधवा साधुभूषणः। संत कभी क्रोध नहीं करते हैं, जिस पर कृपा करनी होती है ना, जो हरि इच्छा होती है ना, स्वतः क्रोध आ जाता है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। सबसे जब पूछने लगे ना तो सब मुस्कुराने लगे। बैठे थे बगल में महाराज निर्वासा जी, कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर यहीं पर कोई दूसरा संत होता, वो ना जान पाता तो क्या होता, उसका अपमान हो जाता। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा पाप और कोई हो ही नहीं सकता है। संत के अपमान के बराबर दूसरा कोई पाप हो ही नहीं सकता, कि महापाप है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ पुत्र के, इसे कुल वधू के पुत्र या पुत्री ना होगी, इसे मूसर होएगा और मूसर ही से पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। महाराज उग्रसेन जी के पास आए, उग्रसेन जी ने डांटा, और क्या करें, अब पछताए क्या हुआ है। उस मूसर को समुद्र के तट पर फिसला करके डाल दिया, तो वही मूसर का कण रेणुका नाम की घास बनकर के उत्पन्न हो गई। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। समय आया और सारे यदुवंशी उसी समुद्र तट पर एक दूसरे पर फेंक फेंक करके मारने लगे। बल्लभ भैया आए पर उनको भी मारने लगे। समझ गए अब हमको जाना होगा। समुद्र का आश्रय लिया। देखते देखते बल्लभ भैया परम धाम को चले गए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। महाराज श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज कदम के नीचे बैठे हुए थे। महाराज एक झील ने गोविंद के चरणों को देखा और मार दिया बाण। आगे लगाया था घास रेणुका नाम, गोविंद के चरणों में पड़े, आया चरणों में गिर गया। सरकार मुझे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, मैंने आप पर प्रहार किया। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा है, क्यों? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोट सतैरपि। कर्म कभी भी इच्छा किसी का नहीं छोड़ता है। तुम तो बाली हो। पुनः बोलो राधे राधे। इतने में महाराज अर्जुन आ गए। अर्जुन ने जब देखा गोविंद के चरणों में किसी ने बाण मार दिया, गांधी उठा लिया। सरकार आप बताने में देर करोगे, मैं उसे मारने में देरी नहीं करूंगा, उसे तो मैं आज मार ही डालूंगा। भगवान ने समझाया अब मेरा परम धाम जाने का समय आ रहा है, जाओ पुत्रों से कह देना अब द्वारका डूबने वाली है, जो जाना चाहे उन्हें लेकर के चले जाओ। महाराज अर्जुन लेकर के जा ही रहे थे, भगवान ही भील का रूप धारण करके सारे वालियों को लूट लिया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने बताया जब तक मैं तुम्हारे साथ था तभी विजय होने वाली है। क्यों? सारे बल सारा धन तो गोविंद के ही चरणों में है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दारू नाम का साथी आ गया, गोविंद की ये हालत देखे ना चरणों में गिर गया। सरकार हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। इतने में उद्धव जी आ गए, सरकार के चरणों को पकड़ लिया। सरकार आप तो जा रहे हो,
पर आगे बड़ा ही कलकाल आने वाला है। इन कलयुग वासियों का क्या हाल होगा? भगवान ने महाराज उद्धव को संन्यास धर्म बतलाया। राधे राधे। महाराज दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का निरूपण किया। पृथ्वी वायु आकाश, महापृथ्वी से सहनशीलता हम सभी को सीखनी चाहिए। 24 गुरुओं का निरूपण किया। इसके बाद अपना चरण पादुका महाराज उद्धव को दे दिया। बद्रिका आश्रम में चले गए। तो देखते ही देखते श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज परम धाम को चले गए। प्रेम से गोविंद भगवान की जय। अब श्री सुखदेव भगवान का महाराज परीक्षित जी पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद माला पहनाते हैं। माला पहनाने के बाद महाराज सुखदेव जी सने सने थोड़े से दिखाई दिए। उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय। हाथ दिन के बाद महाराज परीक्षित जी के पास सर्प आया तक्षक, उसने काट लिया। देखते ही देखते महाराज परीक्षित जी विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ को चले जाते हैं। प्रेम से गोविंद भगवान की जय। नगानां यथा गंगा देवानां मुच्यतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां निगम कथा। नगानां यथा गंगा, जैसे नदियों में माँ गंगा पवित्र है। देवताओं में भगवान केशव, वैष्णवों में भगवान शंभु, जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। इनके पुत्र है परीक्षित जी के नाम है जन्मेजय। इन्होंने ये बहुत भारी यज्ञ किया। नमो सर्पेभ्यो ये के चापति मनो ये पंचम दिव्या सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। जितने भी सर्प आते हैं सब स्वाहा हो जाते हैं। महाराज आस्तिक मुनि आए और यज्ञ को रुकवाया। सर्पों ने आशीर्वाद दिया। कहीं पर भी सर्प की बजाय दुहाई आस्तिक की, दुहाई आस्तिक की बोलते हैं वारना, तो सर्प को जाना ही पड़ता है। गोविंद भगवान की जय। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है। हम सभी लोग जो है इसका गान करेंगे। इसके बाद फिर विदाई का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सुंदर सी आरती के बाद हम सभी लोग होली महोत्सव मनाएंगे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। इसके पूर्व गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग आशीर्वचन श्रवण करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेम गोविंद भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, आवाज आई भाई। इसका मतलब आप लोग 7 दिन सुन लिए, समझ में आ गया। पहले दिन दूसरे दिन तो बोलते ही नहीं थे। जोर से बोलना चाहिए। भगवान के नाम में, भगवान के काम में, भगवान के गुणानुवाद में जोर से बोलो। अपने कार्य में धीरे बोलो। अपना कार्य धीरे करो। भगवान का काम जल्दी जल्दी जोर जोर करो, जल्दी से करो, परिश्रम के द्वारा करो, लेकिन अपने काम में खूब पसीना आ जाए। हाँ, चाहे व्यापार हो, चाहे घर का कोई काम हो, खूब दिन भर लगे रहेंगे। और भगवान का कार्य थोड़ी दूर अगर आधा किलोमीटर चले, अरे थक गए। हाँ? कोई भी भगवान का कार्य होगा जरूर 10 लोगों से बताएंगे हमने आज ये किया, बहुत जोर थक गए। और दिन भर जो काम करेंगे खेत में या कुछ करेंगे वो नहीं बताएंगे, हम कभी थकते ही नहीं। मतलब भगवान के कार्य में केवल थकना।
अपने कार्य में नहीं थकते। वृंदावन बिहारी लाल की। एक श्लोक बोल करके 5 मिनट अब आदेश है व्यास जी महाराज का, तो थोड़ा से ओम भारत सुदेशे कर्णपुर नगरे तिरम्मे गंगायाश्च पवित्र तटे वसंतम आनंद प्रदानाय आनंदावतीर्णं तमानंदेश्वरं ब्रह्म शरणं प्रपद्ये तमानंदेश्वरं ब्रह्म शरणं प्रपद्ये तमानंदेश्वरं ब्रह्म शरणं प्रपद्ये। एक बार भगवान का नाम लोग बोल दे, क्योंकि कार्य यादव कार्य मध्य कार्य अंते मंगलमाचरे। कोई कार्य करना है तो भगवान से प्रार्थना करो, आधा कार्य हो जाए बीच में फिर प्रार्थना करो प्रभु आज आधा कार्य हो गया, फिर पूरा कार्य हो जाए परमात्मा आपकी कृपा से पूरा कार्य हो गया। मैंने पहले दिन बताया था कि संसार में अगर कोई कार्य कठिन है सबसे ज्यादा वो श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा। ध्यान देना, ये अमृतमयी है, इतनी कथाएं हैं, 7 दिन व्यास जी सुनाए। अगर वास्तव में एक भी कथा का रस ज्ञान अगर प्राप्त कर ले मनुष्य तो उसका उद्धार उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कथा बताइए आप, उसका सारांश आप याद करिए। एक ही कथा, बहुत नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण की अमृतमयी कथा है। कोई एक कथा निकालो और उसको याद कर लो, याद मतलब उसी पर चलो, रात दिन याद रहे। जैसे 1-2 कथा बताते हैं, कोई भी कथा बताइए। आपने सुना धुंधकारी की पहले दिन की कथा। धुंधकारी क्या है? अहंकार। ध्यान देना, धुंधकारी है अहंकार, धुंधली है बुद्धि, और गोकर्ण है देव, देवता परमात्मा, और आत्मदेव है जीव। ध्यान देना, जीव की जब धुंधली माने बुद्धि बिगड़ जाती है तो चाहे परमात्मा उतर के समझावे लेकिन उसके समझ में नहीं आता। केवल अच्छी तो नहीं है, कथा इतनी विस्तार है, वो कथा से कोई मतलब नहीं। सब लोग सब कथा याद है, सब कथा याद है, चाटे पड़े हैं, बहुत जगह जाते हैं, सब कथा पंडित जी याद है, और ये याद है, उसका सारांश उस पर चल रहे हो, ये महत्व है। ज्ञान यज्ञ है, ये वो नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। कोई भी एक कथा निकालो, जब बुद्धि जो है में अहंकार आ जाता है तो परमात्मा देखो गोकर्ण कितना समझाए धुंधली को, आत्मदेव को कितना समझाए, लेकिन धुंधली रूपी बुद्धि जब बिगड़ गई थी तो आत्मदेव नहीं समझ पाए। हाँ, सब देखो क्या हुआ, सब कथा जानते हो। कल की कथा देखो और बता देते हैं, ये थोड़ा ज्ञान की ज्यादा है, 5 मिनट लगेगा लेकिन उबना नहीं भाई। कल परब्रह्म परमात्मा भगवान श्याम सुंदर के साथ मैया रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार मैया रुक्मिणी का विवाह हुआ। आप लोग क्या समझे? कथा तो सब जानते हैं, सारांश हम सुनाते हैं, ध्यान देना। मैया ने भेजा, सीता जी या रुक्मिणी कोई दोनों गई थी मंदिर, सीता जी भी मंदिर गई थी और रुक्मिणी भी मंदिर गई थी। परमात्मा ने उस शिशुपाल राक्षस के साथ विवाह हो रहा था, राक्षस किया। नमो सर्वेभ्यो ये के चापति मनो ये पंचछे दिव्य विद्या सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। जितने भी सर्प आते हैं सब स्वाहा हो जाते हैं। महाराज आस्तिक मुनि आए और उनको रुकवाया, सर्पों ने आशीर्वाद दिया। यहीं पर भी सर्प की बजाय दुहाई आस्तिक की बोलते हैं 3 बार नाम, तो सर्प को जाना ही पड़ता है। गोविंद भगवान की जय। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है, हम सभी लोग जो है इसका गान करेंगे। इसके बाद फिर विदाई का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सुंदर सी आरती के बाद हम सभी लोग होली महोत्सव मनाएंगे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। इसके पूर्व गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग आशीर्वचन श्रवण करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, आवाज आई भाई। इसका मतलब आप लोग 7 दिन सुन लिए, समझ में आ गया। पहले दिन दूसरे दिन तो बोलते ही नहीं थे। जोर से बोलना चाहिए। भगवान के नाम में, भगवान के काम में, भगवान के गुणानुवाद में जोर से बोलो। अपने कार्य में धीरे बोलो, अपना कार्य धीरे करो। भगवान का काम जल्दी जल्दी जोर जोर करो, जल्दी से करो, परिश्रम के द्वारा करो, लेकिन अपने काम में खूब पसीना आ जाए।